तो भारत पहुंचे पुतिन अपने साथ तोहफे तो लाए ही हैं, लेकिन जिस विमान से उन्होंने मॉस्को से दिल्ली तक का सफर तय किया है, इसके बारे में भी आज आपको जरूर जानना चाहिए। अक्सर आपने ट्रंप के विमान एयरफोर्स वन के बारे में तो बहुत सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुतिन का विमान भी उससे किसी भी मायने में कम नहीं है। यह ऐसा विमान है जिसे आप पुतिन का फ्लाइंग मिलिट्री हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं। एक विमान जिस पर मिसाइल हमला भी बेअसर है, एक विमान जिससे हवा में ही न्यूक्लियर बटन दबाया जा सकता है, वो विमान जो दुश्मन के रडार को भी छका दे, और वो जो उड़ता हुआ क्रेमलिन है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन जितने ताकतवर हैं, उतना ही ताकतवर है उनका ये विमान जिससे वो भारत पहुंचे हैं। पुतिन के इस खास विमान का नाम है IL-96-300 PU। इसमें PU एक रशियन शब्द के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब है कमांड पोस्ट। यानी ये सिर्फ विमान नहीं, बल्कि पुतिन का उड़ता हुआ कमांड सेंटर है। पुतिन जहां जाते हैं, अपने इस हवाई किले में ही बैठकर यात्रा करते हैं, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अभेद्य है, अद्भुत है और इसकी सुरक्षा अकल्पनीय है। पुतिन के इस एयरक्राफ्ट में मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हैं, जिससे इस पर किया मिसाइल हमला भी नाकाम हो सकता है। एडवांस सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम से ये लैस है, जिससे पुतिन प्लेन में बैठे बैठे ही सरकार और मिलिट्री ब्रांच से बात कर सकते हैं। प्लेन में एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन है, जिससे हवा में रहते हुए पुतिन न्यूक्लियर स्ट्राइक का ऑर्डर दे सकते हैं। इसके अलावा दुश्मन के रडार और मिसाइल सिस्टम जाम करने का भी सिस्टम इसमें मौजूद है। अगर कभी खतरा दिखे तो उसका सामना करने के लिए मजबूत आर्मर भी है। पुतिन के पास इस तरह के कुल 4 विमान मौजूद हैं और सुरक्षा वजहों से ये कभी सार्वजनिक नहीं किया जाता है कि आखिर पुतिन किस विमान में सफर करने वाले हैं। पुतिन का ये विमान जितना किले की तरह है, तो अंदर इसे पूरे लग्जरी पैलेस की तरह डिजाइन किया गया है। इसमें लेदर फर्नीचर, वॉलनट विनर्स हैं, जो सोने से जड़ी नक्काशी बनी हुई है। इसमें प्राइवेट ऑफिस और कॉन्फ्रेंस रूम मौजूद है। साथ ही इसमें पुतिन के मेहमानों के लिए गेस्ट लाउंज, रेस्ट रूम, पुतिन के लिए मिनी जिम, डाइनिंग हॉल, बार, शावर्स और मेडिकल रूम भी मौजूद है। और ये विमान बिना रुके 13,000 से ज्यादा किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और साथ ही हवा में रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है। पुतिन का 6,275 करोड़ का ये फ्लाइंग कमांड सेंटर ऐसा है जो पुतिन के सबसे खास वाहनों में से एक है, और यही वजह है कि इसे रूस का एयरफोर्स वन भी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।